हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनपाल प्रजापति। परसेंटेज के थर्ड पार्ट में आज हम विभिन्न परीक्षा में पूछे जाने वाले वृद्धि और कमी से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको विस्तार से सोल्व करेंगे, उनको समझेंगे एक बार। उसके बाद उन्हीं प्रश्नों को एक छोटी सी ट्रिक से सोल्व करेंगे। लेकिन ट्रिक से सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उस प्रश्न में पूछा क्या गया है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट के संबंध में, जैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना तथा इससे संबंधित अन्य प्रश्नों का समावेश करते हुए हमने परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट बनाया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा एक ही नियम का प्रयोग करते हुए हम परसेंटेज संबंधित प्रश्नों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस संबंध में हमने परसेंटेज का पार्ट सेकंड बनाया है। ये दोनों वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जरूर देखिए। अभी आज के टॉपिक पे बात करते हैं। वृद्धि और कमी से संबंधित 2 से 3 टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम लेते हैं। एक रेडियो के दाम में 20% की बढ़ोतरी की गई, उसके बाद 20% घटा दिया गया। इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। एक रेडियो के दाम में 20% की बढ़ोतरी की गई, उसके बाद 20% घटा दिया गया। इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। दोस्तों, इस प्रश्न को देखते ही सबसे पहले मन में ये आता है कि एक रेडियो है, उसके दाम में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, उसके बाद 20% घटा दिया गया, तो ओवरऑल उसमें ना तो वृद्धि हुई ना कमी हुई। तो हम लिख देंगे कि ना वृद्धि हुई ना कमी हुई। ये भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा कि ना वृद्धि हुई ना कमी हुई, हम उसको करके आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है। 20% की जो बढ़ोतरी की गई थी वो प्रारंभिक मूल्य में की गई थी, उसके बाद जो 20% जो घटाया वो 20% वृद्धि के बाद में जो मूल्य आया था उसमें घटाया। इसलिए हम इसको पहले एक बार प्रश्न को समझ करके इसको सोल्व करते हैं। ये लिखा हुआ एक रेडियो के दाम में 20% की बढ़ोतरी की गई, उसके बाद 20% घटा दिया गया। इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। सबसे पहले रेडियो का दाम क्या था पहले हमें नहीं पता, इसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, प्रारंभिक मूल्य हमें नहीं पता। तो हम लिखते हैं जैसे माना रेडियो का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपये। रेडियो का पहले मूल्य क्या था ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको 100 रुपये मान लिया है। अभी उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी गई। 20% बढ़ोतरी के बाद मूल्य कितना हो जाएगा। 100 रुपये पहले था और 20 रुपये बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 120 रुपये। यानी 20 रुपये की वृद्धि हुई। यानी 20% का मतलब होता है 100 रुपये में से 20 रुपये। अब हमने 100 रुपये मान लिया है, इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई, अब हो गया 120 रुपये। उसके बाद 20% घटा दिया गया। ये जो 20% घटाया है ये 100 रुपये पर ना घटा करके ये 120 रुपये पे घटा दिया गया। ठीक है, अब 120 रुपये पे 20% कम करेंगे, चूंकि 100 रुपये पर कमी, 100 रुपये पे जो कमी हुई वो कितनी हुई। 20% का मतलब होता है 100 रुपये पे 20 रुपये, इसलिए 100 रुपये पे कमी हुई 20 रुपये की। 100 रुपये पे जो कमी हुई 20% हुई, 20% का मतलब होता है 100 पे 20 रुपये। अब हमें 120 पे 20% निकालना है, इसलिए 100 रुपये पे थे 20 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर कमी, 1 रुपये पे कमी होगी 20 बटा ये 100 को यहाँ ले आएंगे। उसके बाद वास्तव में कितने पे कमी निकालना अपने को, 120 रुपये पे। 120 रुपये पर कमी 20 बटा 100 पहले से था 100, 120 को गुणात्मक ले जाए, क्योंकि एक एक नियम में तीसरी लाइन हमेशा गुणात्मक, तीसरी लाइन की जो संख्या होती है प्रारंभिक वो गुणात्मक होती है।
20। अभी 1 0 से 1 0 कट करेंगे, 1 0 से 1 0 ये काट दिया, 1 0 से 1 0 ये काट दिया। अभी होगा 12 दूने 24 रुपये। ठीक है, ये जो भिन्न आई है दोस्तों लास्ट में तीसरी, ये भिन्न हमने कैसे निकाला, ये चूंकि लगा करके निकाला। ये एक एक नियम है, एक एक नियम को समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस का 5 सेकंड जरूर देखिए, ताकि आपको एक एक नियम अच्छे से समझ में आ जाए। अभी इस प्रश्न में वृद्धि तो हुई 20 रुपए की और कमी हुई 24 रुपए की, तो लास्ट में ओवरऑल क्या हुई, कमी हुई है वृद्धि। कमी 24 रुपए की, तो सीधी सी बात है कमी होगी। तो कमी कितनी होगी, 24 माइनस 20 बराबर 4% की। इस प्रश्न में जो रेडियो का दाम था उसमें ओवरऑल देखा जाए, पहले 20% बढ़ा दिया, उसके बाद 20% कम कर दिया, इसका मतलब उसके मूल्य में 4% की कमी हो गई। ये कमी है, कमी 4% की। अभी इसी प्रश्न को हम एक साधारण सी ट्रिक से देखेंगे, छोटी सी ट्रिक है। वृद्धि और कमी से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आ जाएं, हम इस ट्रिक से उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारी ट्रिक है वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुणा कमी बटा 100। ये लो, छोटी सी ट्रिक है। एक ट्रिक से हम वृद्धि और कमी से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आ जाएं उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब वृद्धि की जगह हम वृद्धि लिख देंगे, कितनी हुई 20%, 20 माइनस कमी भी हुई 20%, इसलिए 20 माइनस वृद्धि गुणा कमी 20 गुणा 20 बटे में 100। ये लो, अभी प्लस का 20 है और ये माइनस का 20 है, ये तो यहीं कट हो जाएंगे। माइनस का 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, माइनस का 4, इसलिए कमी बराबर 4%। डिस्क्रिप्टिव हमने इसलिए किया था कि समझ सके कि प्रश्न में पूछ कर रहा है, सीधा सीधा हम कभी इसको जीरो ना कर दें, इसलिए हमने इसको विस्तार से समझाया। इस प्रश्न से भी अगर समझ में नहीं आया ठीक से, तो हम एक प्रश्न और ले लेते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि की गई। उसके बाद चौड़ाई में, उसके चौड़ाई में 10% की कमी की गई। उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई में हमने 5% की वृद्धि कर दी। एक आयताकार भूखंड का 5% वृद्धि कर दी। एक आयताकार भूखंड है जिसमें 5% की लंबाई में वृद्धि कर दी, उसके बाद चौड़ाई में 10% की कमी कर दी। अब उसके ओवरऑल क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी। हम उसी तरह से इसको समझते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आयताकार भूखंड ले लेते हैं। जैसे ये एक आयताकार भूखंड है, ठीक है जी। अब इसकी लंबाई है, लंबाई मान लीजिए इसकी 100 मीटर है, लंबाई हमने 100 मीटर मान ली, ठीक है। और इसकी चौड़ाई भी हम सीधे सीधे 100 मीटर मान लेते, चौड़ाई वैसे कम होती है लेकिन हम इसको 100 मीटर ही मान लेते ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 100 मीटर गुणा 100 मीटर बराबर 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 10,000 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल होगा 10,000 वर्ग मीटर। अभी हमने क्या किया, इसकी लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी। तो 5% वृद्धि करने के बाद क्या होगा, इसकी लंबाई हो जाएगी 105 मीटर।
और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी। चौड़ाई हमने 100 मीटर मानी थी, 10% की कमी करने पर ये होगा 90 मीटर। अब इसके क्षेत्रफल में कमी होगी या वृद्धि होगी? तो 105 मीटर को 90 मीटर से गुणा करेंगे तो ये होगा 10, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9450 वर्ग मीटर, 9450 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। तो वृद्धि होगी या कमी? ये होगी कमी। कमी कितनी हुई? कमी होगी इसमें 10,000 वर्ग मीटर पहले था, 9450 मीटर अभी आया है, तो इसकी कमी होगी 10,000 माइनस 9450 बराबर 550 मीटर स्क्वायर। ये कमी है, ये कमी है। अब हमें परसेंटेज में निकालना है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमें परसेंटेज में निकालने के लिए बोल दे, अगर ऑप्शन में परसेंटेज दे दे कि कितनी परसेंट की कमी हुई, तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे कि ये कमी हुई है 10,000 वर्ग मीटर पे। ठीक है, पहले इतना था, बाद में इतना आया, इसलिए चूंकि वही एक एक नियम से, चूंकि 10,000 मीटर स्क्वायर पर कमी, 10,000 वर्ग मीटर पे कमी कितनी हुई? 550 मीटर, वही एक एक नियम से। उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर पर कमी, 1 मीटर स्क्वायर पर कमी कितनी होगी? 550 बटा में ये वाली संख्या नीचे आती है। ठीक है, अभी हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 पे 100 मीटर स्क्वायर पर कमी कितनी होगी? 550 बटा 10,000 गुणा 100। अभी 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट देंगे, एक जीरो यहाँ काट देंगे। अभी इसको एक जीरो घटाने के लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये होगी 5.5% की कमी। ये कमी होगी 5.5% की। ठीक है, अभी हम इसको ट्रिक से सोल्व करते हैं। वही ट्रिक क्या थी अपनी? वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुणा कमी बटा 100। वृद्धि थी 5%, तो 5 माइनस कमी कितनी थी? 10%, 5 माइनस 10 माइनस वृद्धि गुणा कमी 5 गुणा 10 बटा में 100। अभी हम इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे, 5 दूने 10, 5 माइनस 10 माइनस 1 बटे 2। अभी इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, इस पे 2, दोनों पे एलसीएम, दोनों का हर एक 1 है, तो यहाँ 2 चढ़ेगा, यहाँ भी 2 चढ़ेगा। 5 दूने 10 माइनस 10 दूने 20 माइनस 1 बटा में 2। तो माइनस का 21 है, प्लस का 10 है, तो ये होगा 11 बटे 2 माइनस 11 बटा 2, तो ये होगा माइनस 5.5, यानी कमी बराबर 5.5%। ठीक है, इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से हम वृद्धि और कमी से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं वृद्धि और कमी से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है ये हम समझ गए होंगे और आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर भी लेंगे। अभी इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।